जिंदगी को गम का फसाना बना गए। तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया, बेचैन सच्ची मुच्ची, बेचैन सच्ची मुच्ची। लैला 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 अक्सर खूबान लैला अक्सर हम यक दिल हम यक जान, हम सबको जानना है, वफा के आंसू बीना, सुना है आपने पाकिस्तान छोड़ दिया, कब छोड़ा और क्या वजह बनी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने वाकई में छोड़ दिया है पाकिस्तान, और दिल से नहीं छोड़ा, हाँ फिज़िकली छोड़ दिया है। छोड़ने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। बहनें आ रही थी तो अम्मी ने बोला कि तुम भी जाओ, यहाँ क्या करोगी, मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, तो उनके साथ तुम भी चले जाओ। तो बस उन्हीं की खातिर या कहने उन्हीं के साथ मैंने फिर सोचा कि चलो जी मैं भी चलती हूँ। पाकिस्तान बहुत याद आता है और इंशाल्लाह खुदा ने मौका दिया तो ज़रूर आऊँगी। अच्छा बीना, आपने एक शानदार सिंगिंग करियर एक्सपीरियंस किया, तो डेब्यू परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, करियर का आगाज़ बहुत शानदार था। शानदार यूँ कह लें कि जब मैं 7 साल की थी तब से मैं और मेरी बहन शबाना 6 साल की थी, तब से हम गा रहे हैं। और ऐसा कोई ख़ास शौक़ नहीं था गाने का, कहते हैं ना मजबूरी में शुरू किया। मेरे फादर की डेथ हुई थी 75 में, और बस उनकी डेथ के बाद ही क्योंकि हमें टैलेंट तो था ये सिंगिंग का, तो बस वो डैडी के एक फ्रेंड थे जावेद अलादित्ता, तो उन्होंने मम्मी से आके कहा कि अगर इनमें टैलेंट है तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए। तो बस हमने अपनी जो करियर का आगाज़ था, जो शुरुआत थी, वो हमने जिंगल्स कमर्शियल्स गा के की, और बस होते 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 फिर बच्चों के प्रोग्राम्स में जो टीवी पे जैसे सुहेल राना साहब का प्रोग्राम होता था, फिर जावेद मीर होते थे, उनका प्रोग्राम था जो फहमीदा नसरीन प्रोड्यूसर थी जिस प्रोग्राम की, बच्चों के प्रोग्राम्स में फिर होते 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 हम भी बड़े हो गए। और फिर हमें एक ब्रेक थ्रू मिला आलमगीर के साथ गाने का, जिसका कौमी नगमा निसार बज़मी साहब ने कंपोज़ किया था, और मैंने और मेरी जो बड़ी बहन है नरिसा, हम दोनों ने उसमें आलमगीर के साथ गाया था ख़याल रखना। वो हमें ब्रेक थ्रू मिला था। उसके बाद ये मिली नगमा इतना पॉपुलर हुआ, उसके बाद फिर सिल्वर जुबली आया। सिल्वर जुबली में शोएब मंसूर प्रोड्यूसर थे। शोएब मंसूर से पहले शहजाद खलील साहब थे उस शो के प्रोड्यूसर। तो उसमें फिर हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया, और ओवरनाइट फेम जिसे कहते हैं ना, एकदम रातों रात मशहूरी शोहरत मिल गई। तो वो हुआ था हम तीनों बहनों के साथ। तो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा दौर देखा, बहुत अच्छा फेम देखा, और खुदा का बहुत शुक्र है कि कभी हमने उस चीज़ पे गुरूर नहीं किया। और बहुत अच्छा टाइम था हमारे लिए। बड़ी उस वक्त जो कपड़े भी हम पहना करते थे वो भी बड़े मशहूर हुए। हमारे नाम से चूड़ियाँ, हमारे नाम से हेयर स्टाइल, और हमारे नाम से कपड़े, बहुत कुछ देखा। फिर हमने ओवरसीज़ भी हमने शोज़ किए, अमेरिका, कनाडा, बहरीन, यूएई और सिंगापुर, मलेशिया, बहुत इंग्लैंड, बहुत शोज़ किए, और बहुत अच्छा टाइम था जो अब तक हम याद करते हैं। बीना, फ़र्ज़ करें अगर आपको पाकिस्तान वापस आकर करियर स्टार्ट करना पड़े तो क्या वापस आएंगी आप? हाय अल्लाह, दुखती रग पे हाथ रख दिया। पाकिस्तान तो अब तो मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, और ज़रूर पाकिस्तान आऊँगी तो करियर एज इन सिंगिंग में तो करियर स्टार्ट नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि मैं जो वहाँ करती थी जब पाकिस्तान में थी, तो मैं प्रोड्यूसर थी, काफ़ी चैनल्स पे मैंने काम किया। तो हाँ, वो करियर ज़रूर स्टार्ट करना चाहूँगी। इसके अलावा वॉइस ओवर्स और डबिंग करने में बड़ा मज़ा आता था मुझे। जो
जैसे कोई बाहर से टर्किश, जैसे हमने टर्किश ड्रामे आए थे तो उन पे हमने उर्दू डबिंग की थी, तो वो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती थी। तो उसे डेफिनेटली मैं ज़रूर स्टार्ट करना चाहूँगी। वॉइस ओवर्स का मुझे बहुत शौक़ है, वॉइस ओवर स्टार्ट करना चाहूँगी। और हाँ, आरजे, रेडियो पे मैं आरजे भी थी पाकिस्तान में, तो वो भी मेरा पैशन है कि मैं रेडियो पे आरजे बनूँ और वो दोबारा से शोज़ शुरू करूँ। बीना, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कौन कौन है? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। हाँ, इमीडिएट फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वैसे काफ़ी लोग हैं मेरी फैमिली में, मेरे ताया, फूफियाँ और कज़न्स वगैरह। लेकिन इमीडिएट फैमिली में मेरी मम्मी है और मेरी डैडी की डेथ हो गई है। उन्हें भी उनकी डेथ 75 में हुई थी। और हम 4 बहनें हैं, नरिसा, फिर मैं, फिर शबाना और फिर एडना, और कोई भाई नहीं। चारों बहनों की शादियां हो चुकी हैं। मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से, और जो पढ़ाई कर रही है कनाडा में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बहन है उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी 2 बेटे हैं। और शबाना के 2 बेटे 1 बेटी, और जो सबसे छोटी है उसके 2 बेटे हैं। तो माशाल्लाह से हमारी फैमिली काफ़ी बढ़ती जा रही है, जैसे बच्चों के बच्चे और शादियाँ और वैसे इमीडिएट फैमिली में सिर्फ हम 4 बहनें और अम्मी हैं। यकीनन आपके फादर एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। हालिया दौर में इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, आप उनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मेरे फादर, उनका नाम विक्टर बेंजामिन था, और मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई है, तो मुझे धुंधला धुंधला सा थोड़ा बहुत याद है उनकी शक्ल, उनका ही वाज वेरी हैंडसम, रियली बहुत हैंडसम थे। और ये मैं नहीं कहती, जो उस वक्त उनके फ्रेंड्स थे वो सब हमें यही कहते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत हैंडसम थे, बहुत गुड लुकिंग थे। एनीवेज, मेरे फादर जो थे वो PIA आर्ट्स अकेडमी उस वक्त होती थी, और PIA आर्ट्स अकेडमी में सुहेल राना साहब, ज़िया मोइनुद्दीन साहब और जावेद अलादित्ता मेरे डैडी, और फरीदा खानम साहिबा, इन सब की एक एकेडमी थी जो परफॉर्मेंस करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, और पाकिस्तान में भी। और मेरे डैडी जो थे वो बहुत अच्छे म्यूज़िशियन थे। लोग कहते हैं जो उनके साथ काम करते थे, वो कहते थे ऐसा म्यूज़िशियन आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरे डैडी वाइब्रोफोन बजाते थे, संतूर बजाते थे और ज़ाइलोफोन बजाते थे, और एक साज़ है जो बहुत ही मुश्किल है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं प्ले किया उस साज़ को। वो साज़ है जलतरंग। जलतरंग एक ऐसा साज़ है जिसमें बोल्स होते हैं, यानी पानी के बोल्स होते हैं, खाली बोल्स होते हैं। चाइनीज़ जैसे सूप पीते हैं वो उस टेक्सचर के बोल्स होते हैं, और उसमें आप पानी डालते हैं। पानी डाल के आप सुर बनाते हैं। मेरे डैडी यही किया करते थे कि बहुत से, मैं छोटी थी, मुझे याद है बहुत सारे बोल्स ऐसे पड़े होते थे, और उसमें वो पानी डालते थे, और पानी डाल के फिर वो उस पर लकड़ी मारते थे। लकड़ी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जिस लकड़ी से वो बजाते थे, वो लकड़ी वो बोल पे मार के सुर उसको बनाते थे, जो सुर बनते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि पानी से आप सुर बनाएं, पानी की मिकदार से आप सुर बनाएं। तो वो ऐसा साज़ जलतरंग जिसे कहते हैं, वो मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी ने पाकिस्तान में प्ले किया हो। और उस साज़ पे जब डैडी ने, मुझे अच्छी तरह याद है, और इंग्लैंड में क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उनके सामने डैडी ने परफॉर्म किया था, और वो इतनी इम्प्रेस हुई थी मेरे डैडी से कि उनके डैडी के पास उठ के गई और उन्होंने हाथ मिलाया और बहुत तारीफ़ की और बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये बड़ी बात है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि हमारे डैडी का नाम इतनी इज्जत से लिया जाता है और उनकी इतनी तारीफ़ होती है कि बहुत बड़े म्यूज़िशियन थे। बीना, आपका फेवरेट सिंगर कौन है?
ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी सिंगर्स में सब नो डाउट बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही सुरीले सिंगर्स हैं आज के भी, और पुराने जो हमारे दौर के थे, पुराने उससे भी पुराने। तो मेरे लिए ना सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैडम नूरजहां तो मैडम नूरजहां हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं, मेहदी हसन साहब का कोई मुकाबला नहीं। और बस मेरे 2 फेवरेट सिंगर्स यही हैं। बाकी सजाद अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। शफ़क़त बहुत अच्छा गाते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। और फ़ीमेल्स में महनाज बहुत अच्छी सिंगर थी, और नैयरा नूर साहिबा, ये तो इनकी क्या बात है, इनका तो कोई कहते हैं ना कंपैरिजन ही नहीं है। बीना, क्या आपको कभी एक्टिंग की ऑफ़र आई? एक्टिंग, हाँ, एक्टिंग की ऑफ़र्स बहुत आई, और कभी कभी दिल भी किया कि करूं, पर वो एक अंदर से एक होता है ना, इंसान अंदर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, चाह रहा होता है कि मैं एक्टिंग करूं, पर ये भी होता है उसके दिल में कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकती एक्टिंग, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन शौक़ था और ऑफ़र्स भी बहुत आई। पाकिस्तान में तो मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ आके मैंने जिस चैनल को ज्वाइन किया है, वन सोलर टीवी, उसमें मैंने होस्टिंग की। होस्टिंग खैर एक्टिंग तो नहीं होती, लेकिन होस्टिंग की, और होस्टिंग के साथ साथ एक प्रोग्राम संडे फंडे कॉमेडी शो था, कॉमेडी शो है अभी भी, तो उसमें थोड़ी बहुत ना ऐसी एक्टिंग कर लेती हूँ, और मज़ा बहुत आता है। ऑफ़र्स की जहाँ तक बात है तो यस, ऑफ़र्स हुई थी। अच्छा, तो बीना, क्या आपकी बेटी को भी सिंगिंग का शौक़ है? बेटी को शौक़ तो है गाने का, लेकिन वो इसको करियर बनाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। गाती भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा गाती है, सुर में गाती है, लेकिन उसको ऐसा शौक़ नहीं है कि वो मीडिया में आए और इसको करियर बनाए। बाकी हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, मेरी बहनों के बच्चे, सब माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाते हैं, और कभी जब घर में महफिल होती है तो कैरियोके करते हैं और खूब हल्ला गुल्ला हंगामा होता है। हम भी साथ उनके गाते हैं, वो भी साथ गाते हैं, और शुक्र है कि सुर का पता है, ताल का पता है, और अच्छा गाते हैं। 80s एंड 90s की म्यूज़िक इंडस्ट्री और आज की म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? 80s 90s का म्यूज़िक और आज का म्यूज़िक, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। उस वक्त जो कहते हैं ना मेहनत, उस वक्त हम ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 6 ट्रैक्स हुआ करते थे, और उसमें हमें एक ही गो में पूरा गाना गाना पड़ता था। रिहर्सल्स होती थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त एक ही दफ़ा रिकॉर्डिंग होती थी, और अगर एक बार गलती हो जाया करती थी तो उस पूरे गाने को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता था। आजकल का दौर ये है कि आपसे अगर एक लफ्ज़ भी आपने गलत बोल दिया या गा दिया, तो वो दोबारा से नहीं करना पड़ता, उसको, उस लफ्ज़ को उस जगह जाके उतना ही गाकर उसको ख़त्म किया जा सकता है। और उस वक्त मेहनती लोग बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि अब मेहनत नहीं करते, लेकिन मेहनत उस वक्त ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग्स और ये वो। तो आजकल तो उस वक्त तो हमें पैसे दिए जाते थे, आजकल ये कि आप पैसे देकर अपना वीडियो बना लेते हैं, गाना गा लेते हैं, और वीडियोस का ज़्यादा दौर है। जितना अच्छा वीडियो हो, जितना भी आपने बुरा गाया हो, लेकिन वीडियो अच्छा होगा तो आपका गाना हिट है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बीना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय रखती हैं? भाई ये तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल सवाल है पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, नो इंटरेस्ट, नॉट एट ऑल। मैं नहीं जानती पॉलिटिक्स में क्या है, क्या चल रहा है, कौन कैसा है, कौन। हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारा मुल्क जो है बस वो तरक्की करे, और जो ख़राबियाँ हैं वो हमारे मुल्क से निकल जाएं बस। जैसे कि रिश्वत, सबसे बड़ी चीज़ जो रिश्वत है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए हमारे मुल्क से।
एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे आपको अवेयरनेस नहीं आएगी, और जब आपको अवेयरनेस आएगी तो फिर आपको सही और गलत का पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और कहाँ ज़्यादती हो रही है और कहाँ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ, बाकी पॉलिटिक्स तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं मेरा। बस यही दुआ है कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करे और जितनी भी ख़राबियाँ हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो हमारे मुल्क से निकल जाएं। Assalamu alaikum, this is ET from Azal Band and kindly subscribe to the channel Mere Log.